सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी भाई बहनों को हैप्पी लोहड़ी, ठीक है। और अब अपने बात करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे आरपीसी सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम 2024 की जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों। ये भर्ती चॉइस की थी, एग्ज़ाम 25 में हुआ था और इसमें प्रत्येक विषय की जो बैकलॉग पद है और वो कितने हैं वो मैंने बताया था। अब उसका क्या ओरिजेंटल आरक्षण में क्या प्रभाव पड़ने वाला है सामान्य पदों का, क्या पीएच कैटेगरी के सभी पद भी हमें मिल सकते हैं, क्या पीएच कैटेगरी के कब सामान्य व्यक्ति को पद मिल सकते हैं कब नहीं मिल सकते, एक्स सर्विसमैन के सभी पद नहीं भरे गए तो क्या क्या होगा, अगर पूरे भर गए तो क्या रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा, क्या इस बार भी बैकलॉग पोस्ट भी नहीं भर पाएगी तो क्या बैकलॉग पोस्ट अगली वैकेंसी के लिए फिर जाएगी, 2025 वाले में फिर प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। इन सभी बातों को एक ही वीडियो में चर्चा करेंगे, वीडियो पर बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं कि सबसे पहले हिंदी विषय की काफ़ी बच्चों के कमेंट हैं कि इसमें क्या होगा सर। तो हिंदी विषय को पूरा जान लेते हैं, सब प्रत्येक सब्जेक्ट के बताऊंगा। आप देखिए दोस्तों कि 300 पद थे जिसमें से नॉन टीएसपी के 284, एक शहरिया के और 15 टीएसपी एरिया के। अब हम बात करते हैं सिर्फ इस हॉरिजेंटल रिजर्वेशन पर। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के दोस्तों यानी सामान्य के 16 पोस्ट दी है और जिसमें 8 तो बैकलॉग पोस्ट थी और 8 ही नियमित पोस्ट देके 16 बैकलॉग पोस्ट थी, ठीक है। क्या ये 16 पोस्टों पे जनरल के विद्यार्थी शामिल हो सकते? सॉरी दोस्तों, बताइए। ये बात है, क्या ये डाउट ये है कि क्या हम ये सीट ले सकते हैं? अगर दोस्तों एक नियम है, जब अपन विज्ञप्ति निकलती है उसमें दिया भी हुआ है कि अगर पूरे एक सर्विसमैन के यहाँ 16 अभ्यर्थी, ठीक है, जनरल के मिल जाते हैं तो इनके पद सामान्य व्यक्तियों को नहीं मिलेंगे। मान लो 16 में से उनको 10 मिले और 6 रह गए रिक्त, वो तो इस कैटेगरी के लिए तो बैकलॉग हो जाएगा अगले वैकेंसी के लिए। लेकिन बैकलॉग हो गए तो क्या हुआ, क्या इस बार उनको भरेंगे? बिल्कुल उसी कैटेगरी के लड़कों से भरे जाएंगे यानी जनरल से भरे जाएंगे, ठीक है। अब ये जनरल की है तो इस जनरल में ओबीसी वाला भी आ सकता है, एससी वाला भी आ सकता है, एसटी वाला भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। और हम बात करें इसकी बी पीएच कैटेगरी की। अब पीएच कैटेगरी को दोस्तों 4 भागों में बांटा गया है। इस 4 भाग तो है, एक तो बी एलवी का, एक एचएच का और बाकी तीन चार को मिला के बनाया गया है जो विशेष विशेषज्ञ है व्यक्ति उनके लिए। इनकी पद क्या होती है दोस्तों कि ये इसमें से जो 2 कैटेगरी की जो पोस्टें होती है ना वो तो लगभग भरी जाती है। कौन सी? एक पीएच वाली तो भर जाएगी, इसकी मान के चलो ये तो 5 पद भरे जाएंगे। और एच के है ना ये रिक्त रह सकते हैं दोस्तों, यानी लगभग 4 पोस्ट है, 4 पोस्टों में से 2 भर जाएंगे, हो सकता है ये पूरे भी भर जाएं एच के। लेकिन इसके हैं ये 4 पोस्ट और ये जो 15 पोस्ट है ना ये नहीं भरे जा रहे हैं, यानी ये नहीं भरे जाएंगे तो ये किसको मिलेंगे? ये पद किन को मिलेंगे? ये पद जिस कैटेगरी के थे उन्हीं में से तो लिए गए आरक्षण। इनका विशेष योग्यजन का 1-1% आरक्षण लेते हैं उसमें, ठीक है ना। जिस कैटेगरी से लिया गया है तो इसका कोई प्रभाव, इनका नहीं भरे जाएंगे तो ये इन पोस्टों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ से कम नहीं होगी। वो कम होने वाली ये थी जिसमें से अगर इनमें से जितनी भी ये सीटें हैं उपलब्ध हो जाते हैं विद्यार्थी, सीटें देख लीजिए, 16, 5 एससी के और एसटी के 3, ओबीसी के 8
और एमबीसी के 1, ईडब्ल्यूएस के 2। अगर कितने एक्स सर्विसमैन हो गए, जोड़ो इनको, 10, 13, 16 और 5, 21, 21 और 6, 27, 27, 37। अगर ये देखो हिंदी विषय की 37 एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, 37 एक्स सर्विसमैन है। अगर ये इतने व्यक्ति एक्स सर्विसमैन वाले नहीं मिले हैं ना, तो ये पोस्ट पूरी भरी जाएगी। ये उसी कैटेगरी के, अगर ओबीसी की सीट, ओबीसी की कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है एक्स सर्विसमैन की, तो ओबीसी व्यक्तियों से भरी जाएगी। एससी से नहीं है तो एसटी से भरी जाएगी, एसटी से नहीं है तो एसटी से भरी जाएगी, तो ईडब्ल्यूएस से नहीं है तो अभी उसी से कैटेगरी से। अब ईडब्ल्यूएस में देखो एक्स सर्विसमैन ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं, ज़्यादातर ओबीसी वालों के पुरुष ही होते हैं। ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी एसटी, अब तो एससी एसटी के भी थोड़े बहुत मिलेंगे, एसटी के, और जनरल के तो मिलते ही नहीं है भाई, कहाँ मिलेंगे। तो ये उतनी ज़्यादा पोस्ट आपकी नहीं घटेगी, तो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। तो ये 37 पोस्ट है, ये उनकी है, लेकिन अगर ये नहीं भरेगी तो आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये पोस्ट जो रिक्त रहेगी वो अगली वैकेंसी के लिए इनको बैकलॉग और दे दिया जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए दोस्तों, हम बात करें इसकी एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी इसी तरीके से 5 है। तो 5 के में 3 बैकलॉग थी पिछले साल की, पिछली लास्ट वैकेंसी की। अब की बार क्या इनका भरी जाती है, अगर भरी जाएगी तो ठीक है, नहीं तो एससी वालों इनकी तो 9 पोस्ट है। अगर इसमें से 9 में से ये कितने 37 पोस्ट इनकी थी वो, और इनके पीएच वाले कैटेगरी वाले कितने लेके जाते हैं, उसके बाद की बात है। मैंने वो एक वीडियो में कल बताया था, वो कहते भाई, एक लड़के का कमेंट आया था कि सर आपको कुछ पता ही नहीं है नियम देखो। अरे नियम तो सब है, अरे भाई ये सभी के सभी अगर कैंडिडेट मिल जाते हैं, परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है ना। वो देखो, अगर ये तो हमें पता है इतने उपलब्ध नहीं हो पा रहे, आप अपने फॉर्मों की संख्या देखिए। आप देखिए, अंग्रेजी विषय की बात करें अपन, अंग्रेजी विषय की 315 पोस्ट, जिसमें 230 नॉन टीएसपी की और 85 टीएसपी की। अब इसमें 58 पोस्ट है जनरल की और 41 एक्स सर्विसमैन है। अगर ये 41 जनरल के एक सर्विसमैन मिल जाते हैं ना, तो इनके पास केवल और केवल 17 पोस्ट बचेगी, और फिर भी 17 भी नहीं बचेगी, कुछ पीएच कैटेगरी वाले भी ले जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगी। लेकिन दोस्तों हकीकत ये है, अगर इतने एक सर्विसमैन अंग्रेजी में होते तो पिछले बार 34 पोस्ट बैकलॉग नहीं होती। ये एक्स सर्विसमैन इतने अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है अंग्रेजी विषय में, तो ये पोस्टें उसी कैटेगरी के में सामान्य पदों से भरी जाएगी दोस्तों, और ये सामान्य पदों से भरी जाएगी, और ये बैकलॉग पोस्ट अगली वैकेंसी के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएगी, ठीक है। तो मान के चलो, जो अंग्रेजी विषय की तो 2025 वाली जो वैकेंसी आई, विज्ञप्ति आई है 26 का, अब उसका एग्ज़ाम है सेकंड ग्रेड का, उसका जब पदों का वर्गीकरण होगा ना, तो ये बैकलॉग पोस्ट उसमें बहुत ज़्यादा मिलेगी, आपको देख लेना, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम था। अब हम बात कर लेते हैं आगे। संस्कृत वाले काफ़ी विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर हमें संस्कृत विषय की बताओ, तो संस्कृत विषय की यहाँ देखिए 72 पोस्ट है जनरल की, जिसमें से एक्स सर्विसमैन की 56 है। 56 में से 47 बैकलॉग पोस्ट है पिछली वैकेंसी की। क्या इस बार भी ये बैकलॉग रहने वाली है? 100% ये नहीं भरी जाएगी दोस्तों। एक्स सर्विसमैन जनरल में इनमें नहीं मिलेगी 56, वो भी संस्कृत विषय से। तो आप चिंतित मत होइए, ये जो बचेगी जो पोस्ट है ना, जितने उनको एक्स सर्विसमैन मिल जाएंगे उतने ठीक है। बाकी बचेगी पोस्ट है ना, ये सामान्य पदों से भरा जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अगली हम बात करें इसमें पीएच कैटेगरी, तो पीएच कैटेगरी का जिस कैटेगरी का व्यक्ति होगा वो अपनी सीट ले लेगा। यहाँ पे खूब पोस्टें उनकी दी है, वो यहीं से एफिशिएंट हो जाएंगे। बीएलवी में 11 पोस्ट है दोस्तों, देखो यहाँ पे 13 पोस्ट है एचएच में, यहाँ पे इनको ये तो भरी नहीं जाती इधर वाले कैटेगरी, सिर्फ एचएच और बीएलवी वाले ही कैंडिडेट मिलते हैं लगभग, और लगभग को जो मिल चुकी है दोस्तों यहाँ पे। तो ये जो सीटें हैं ना, ये आपकी कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है,
थोड़ी थोड़ी कम होगी और आपके ही सब्जेक्ट के, आपके ही कैटेगरी के व्यक्तियों का सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ हम बात करें एससी की, तो एससी में यहाँ देख लीजिए 29 पोस्ट है और 29 की 29 इन्होंने एक्स सर्विसमैन की दे रखी है। देखो 29 की 29 उसने एक्स सर्विसमैन की दे रखी है, जिसमें 26 बैकलॉग। भाई एक भी अगर ये 26 बैकलॉग आई है ना, तो वो एक्स सर्विस में नहीं मिलेंगे उनको इतने। तो ये एक बार तो आपके सामान्य एससी से भरी जाएगी, एससी के पुरुषों से भरी जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें एसटी की, तो 15 है, इनके भी 14 बैकलॉग पोस्ट है, ये भी नहीं भरी जाएगी उतनी, 35। तो यहाँ जो ये देखो संस्कृत के में अंदर ये एक सर्विसमैन की पोस्टें ज़्यादा क्यों है इतनी बैकलॉग, क्योंकि उन्होंने वहाँ से तो पूरे पद भर लिए थे, बस वो एक्स सर्विसमैन वाले वो ही ज़्यादा खाली बचे थे, थोड़ी बहुत नियमित वैकेंसी ही थी, तो ऐसे करके हुआ था। तो दोस्तों ये इस बार भी इनको नहीं मिलेंगे, संस्कृत विषय के एक्स सर्विसमैन इनको नहीं मिलेंगे। तो आपका जो इसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, आपकी ये मूलतः आपकी ये सीटें रहने वाली हैं। और जो इनकी पीएच कैटेगरी की हॉरिजॉन्टल आरक्षण है वो भी कैंडिडेट होके देखिए, या 9 इसके बैकलॉग है, इसमें भी 9 बैकलॉग, इनके भी बैकलॉग चलती है। तो दोस्तों ये बैकलॉग चलती जाएगी, 3 साल तक लगातार बैकलॉग चलेगी, बाद में ये पोस्टें सामान्य हो जाएगी, क्योंकि कैंडिडेट संस्कृत में इतने हैं नहीं एक सर्विसमैन से या पीएच कैटेगरी से जिनके पास संस्कृत का विषय हो। तो दोस्तों ये सीटें आपकी इतनी सेफ माने जाओ, आप मान के चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे रिजल्ट पे आपको कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम बात करते हैं एसएसटी की, तो एसएसटी में भी लगभग दोस्तों पूरी पोस्ट भरी गई थी। यहाँ तो एक सर्विसमैन वाला फंडा ही नहीं है, सिर्फ जनरल की 2 है और वो भी 2 बैकलॉग है। तो ये तो 2 एसएसटी में तो बैकलॉग दोस्तों एक सर्विसमैन की 100% निकल जाएगी, 15 में से 2 ये तो लेके जाएंगे, तो 13 पोस्ट बचेगी जनरल लड़कों के लिए। उसमें से बात करिए तो हमें ये जो इनका पीएच कैटेगरी की जो कितने पोस्ट लेके जाते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा समझने वाली बात है कि पीएच कैटेगरी वाले कितनी पोस्ट जा सकती है। यहाँ पीएच कैटेगरी के बीएलवी के 1 है, एचएच की 11 है, और ये भी दोस्तों 2 बैकलॉग इसके 12 ये नहीं भरी जाएगी, और ये भी नहीं भरी जाने की पूरी संभावना है दोस्तों। इसमें से 2-4 भरी जाएगी और ये 1 भरी जाएगी। तो एक पोस्ट ये है, ये किस कैटेगरी से जाएगी वो उस कैटेगरी से अपना होगा। तो दोस्तों इनकी लगभग सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतनी चिंतित नहीं होना। हालांकि मैंने वो पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो वो बैकलॉग पोस्ट एक सर्विसमैन की पोस्ट है, एक बार अगर मान के चलो अगर उतने कैंडिडेट मिल जाते तो आपके लिए तो कुछ नहीं बचा, ये तो था ना। आपको तो ये बैकलॉग पोस्टों का ही है एक तरीके से वर्गीकरण, तो इतने ज़्यादा उनको नहीं, नियमित वैकेंसी तो जोड़ी नहीं है। अगर फिर भी अब किसी भाई को अगर और पूछना हो, हालांकि मैंने डाटा पूरा बता दिया है, आप भी अपने आपके पास ये होगा, यहाँ से आप ऐसे चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं भी नियम यही है, एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ कि एक सर्विसमैन के जो बच्चे नहीं मिलते हैं उनको उसी कैटेगरी के पदों से भरा जाता है, और पीएच कैटेगरी के जो स्टूडेंट नहीं मिलते हैं उनको सामान्य पदों से भरा दिया जाता है। और फिर भी सामान्य पदों का भी जैसे मान के चलो एससी में थे, एससी के ये पोस्टें उनको अग्रित कर दी, नहीं मिले, ठीक है, एक्स सर्विस वाले मिले, मूलतः स्टूडेंट मेन सामान्य स्टूडेंट नहीं मिले मान लो एससी के, फिर वो एससी की बैकलॉग चली जाती है, एससी एसटी इनकी बैकलॉग जाती है दोस्तों, फिर वो बैकलॉग चली जाती है, अन्यथा नहीं जाती दोस्तों, इसकी कोई बैकलॉग पोस्ट नहीं जाती, क्योंकि एससी एसटी की बैकलॉग जाती है, अन्य कैटेगरियों की नहीं जाती, या फिर एक्स सर्विसमैन और पीएच कैटेगरी, इन्हीं 4 कैटेगरियों की जो बैकलॉग पोस्टें जाती है, उन्हीं से अपने को मान लो इन्हीं कैटेगरियों को फ़ायदा होता है ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं वो तो। और जैसे भी अब अगले वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी कट ऑफ जो अब वो क्या रहने वाली है, और इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, क्या आज कल परसों 2 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा, इन सभी बातें हम एक अगले वीडियो में करेंगे, और मैं प्रत्येक विषय की आपको कट ऑफ भी बताऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप स्टडी भी करना चाहते हैं रेगुलर यहाँ आपको वीडियो भी कंटेंट के मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।